Hello and hello and welcome back. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं पावर हाउस इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। आ गया हूं मैं वापस। जुलाई 2020 में चैनल का लास्ट वीडियो बनाया था दिल बेचारा का, और अब आ रहा हूं वापस मार्च में। काफी लंबा गैप हो चुका है, लेकिन इस गैप को फिल करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कहां था मैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि मेरी शादी हो गई है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वांडा विजन। डिज्नी प्लस की तरफ से ये पहला टीवी सीरीज है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वांडा एंड विजन। एलिजाबेथ ऑल्सन एंड पॉल बैटनी इसके लीड रोल में है। अगर बात की जाए एपिसोड 1 और 2 की, तो वो मेनली ब्लैक एंड व्हाइट था और एक पूरा ओल्ड सिटकॉम में था, जब ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम्स बनते थे हॉलीवुड में। उस चीज को पूरा पोर्ट्रे किया है, और जो एक्टिंग करी है दोनों ने उस सिटकॉम में गजब की करी है। एपिसोड 3 कलर हो जाता है पूरा, और धीरे धीरे हमको पता चलने लगता है कि ये सिर्फ सिटकॉम और सिर्फ एक कॉमेडी टीवी सीरीज नहीं है, ये उससे कई गुना ज्यादा है, और आगे जो होने वाला है उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक्चुअली एपिसोड 1 और 2 जब रिलीज हुए थे, तब वांडा विजन का इतना कुछ था नहीं, इतनी बातें नहीं हो रही थी इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे ही एपिसोड 3 आया और स्पेशली एपिसोड 4 आया, लोगों की थ्योरीज चालू हो गई, लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। डिज्नी प्लस जो है उसका सर्वर हैंग होने लग गया था। तो एपिसोड 4 में जब हमको पता चलता है कि ये सब वांडा कर रही है, और जो भी है, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जो भी वांडा कर रही थी, जो उसने जिस वजह से भी किया, वो हमको एक दूसरा व्यू मिलता है कि कैसे उसने ये सब क्रिएट किया होगा, क्या किया होगा, उसकी थ्योरीज क्रिएट होने लग जाती हैं। और एपिसोड 4 में हमको काफी सारे ऐसे एक्टर्स पता चलते हैं जो पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थे और अब वो वापस आ गए हैं। एपिसोड 5 की एंडिंग के बाद जो थ्योरीज शुरू हुई थी कि मल्टीवर्स आ गया है और बहुत सारी चीजें हो गई हैं, एपिसोड 5 के एंडिंग में जाके हमको पता चलता है कि पिएत्रो वापस आ गए। पिएत्रो यानी कि क्विकसिल्वर यानी कि वांडा के भाई, वो वापस आ गए। तो इतनी सारी थ्योरीज क्रिएट हो गई थी कि ये शायद दूसरी यूनिवर्स के हैं। एक्चुअली जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एवन पीटर्स, वो क्विकसिल्वर प्ले करते हैं, लेकिन वो एक्समैन यूनिवर्स में प्ले करते हैं। डिज्नी ने जब फॉक्सस्टार स्टूडियोज को खरीदा, तो एक्समैन के सारे राइट जो है वो डिज्नी के पास आ चुके हैं, और मार्वल उनको जिस तरह से यूज करना चाहता है कर सकता है। एपिसोड 6 हैलोवीन वाले में ये भी हमको पता चलता है कि जो वांडा के बेटे हैं दोनों, उनके पास भी पावर्स है, जस्ट लाइक कॉमिक बुक्स, उन दोनों के पास भी पावर्स हैं। लेकिन एपिसोड 7 सब कुछ चेंज कर चुका होता। एपिसोड 7 में हमको पता चलता है कि ये सब एगेथा हार्कनेस कर रही थी। उसके बाद भी काफी सारी थ्योरीज आ गई और बहुत सारी चीजें आ गई। एपिसोड 8 जहां पे रीरन्स हुए, वहां पे हमको पता चलता है कि वांडा कैसे उसके पास पावर्स आई, और क्या उसके पास हमेशा से पावर्स थी। और जिस तरह से एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने अल्ट्रॉन को अपनी पूरी कहानी सुनाई थी, कैसे सोकोविया में बॉम्बिंग हुई थी, और जो बॉम्ब्स थे वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के थे, और उनके जस्ट सामने एक बॉम्ब था जो फटा नहीं। तो एक थ्योरी ये भी है कि हमेशा से उनके पास पावर्स तो थी, लेकिन उस पावर्स को पूरी तरह से खोल दिया था माइंड स्टोन ने, जब ये लोग वॉलंटियर करते हैं। रीरन्स में हमको काफी सारी चीजें पता चली कि एक्चुअली में विजन को चुराया नहीं गया था, वांडा ने ये सब अपने अंदर से क्रिएट किया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली एपिसोड 8 की एंडिंग में जब अगाथा बोलती है कि आप स्कारलेट विच हो, ये जो वर्ड है ये एक्समैन यूनिवर्स का है, फॉक्सस्टार स्टूडियोज का है, और इतने साल से स्कारलेट विच का वर्ड यूज नहीं कर पा रहा था मार्वल। एपिसोड 9 इज फिनाले, जो बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी करता है, बहुत सारे लोगों के अंदर उम्मीद भी जगाता है, और बहुत सारे लोगों के लिए सेटिस्फाइंग भी है। मेरे लिए
ये आई थिंक सेटिस्फाइंग था, काफी सारी चीजें क्लियर हुई क्या हुआ। अगर हम एपिसोड 7, 8 और 9 के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो वो भी गजब के थे। स्पेशली एपिसोड 8 के मिड क्रेडिट सीन में हमको पता चलता है कि विजन को वापस से, व्हाइट विजन को जिंदा कर लिया है और वांडा ने विजन को कभी भी चुराया नहीं था। ये सब हार्वर्ड की चाल थी और हार्वर्ड वाज वन ऑफ द विलन ऑफ वांडा विजन। एपिसोड 9 में हमने विजन वर्सेस विजन की फाइट देखी, स्कारलेट विच को वापस से मेमोरीज में जाते हुए देखा, बहुत सारी चीजें देखी। फिनाले वाज सुपर्ब, बहुत सारी चीजें चल रही थी एपिसोड 9 की एंडिंग तक। और जिस तरह से मिड क्रेडिट और स्पेशली पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने वाली है उसमें वांडा डायरेक्टली कनेक्ट होगी और तब जाके खुलेगा मल्टीवर्स। तो ये था मेरा रिव्यू। आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स टू वांडा एंड विजन। अगर देखा जाए तो डिज्नी और मार्वल आपके लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंटेंट लाने वाले हैं। जैसे ही वांडा विजन खत्म हुआ है, मेकिंग ऑफ वांडा विजन आ जाएगा। जैसे ही मेकिंग ऑफ वांडा विजन खत्म होगा वैसे ही फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर आ जाएगा। फिर आ जाएगी हमारी ब्लैक विडो, उसके बाद लोकी एंड काफी सारी चीजें लाइनअप है। टू द एंड स्पाइडरमैन का 3rd पार्ट आने वाला है, उसके लिए भी काफी सारी स्पेकुलेशंस और मीम्स चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप भी फॉलो करते हैं, अगर आपके पास भी थ्योरीज हैं, मुझसे डिस्कस करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलूंगा, पावर हाउस इफेक्ट नाम से, नीचे है लिंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करना सभी के साथ जिसने वांडा विजन देख लिया है। और अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि क्या हो सकता है और जो भी मैंने रिव्यू दिया हो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्या पसंद नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय सिनेमास।